प्रेम से जो ले कान्हा जी का नाम पूरे होंगे उसके सारे अधूरे काम। हरे कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में जानते हैं गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाती है, सही तिथि व मुहूर्त, क्या भोग लगाए, पूजा विधि। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहां मिलती रहे। गोवर्धन पूजा इस बार 14 नवंबर को की जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 बजे से सुबह 8:52 तक रहेगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा की कुल अवधि सिर्फ 2 घंटे 9 मिनट के लिए ही रहेगी। दिवाली के दूसरे दिन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण के साथ साथ गायों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गायों से बहुत ज्यादा प्रेम था। गोवर्धन पूजा वाले दिन गाय के गोबर से भगवान कृष्ण और गोवर्धन की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन आपको सुबह सवेरे उठकर शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए और जो भी जरूरी पूजा की सामग्री है, जैसे कि गोबर, फूल, पत्ती, टहनियां वगैरह, आप इन्हें पहले से ही एकत्रित करके रख लीजिए। फिर अपने घर के मुख्य आंगन में या मुख्य द्वार पर आपको यह आकृति बनानी चाहिए। पूजा के लिए गाय का गोबर सबसे शुद्ध माना जाता है, तो गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से तैयार करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत और बाकी आकृतियां बनाते समय आप चाहे तो भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या भजन कीर्तन मन ही मन कर सकते हैं। लेटे हुए पुरुष की आकृति में गोवर्धन पर्वत को बनाएं। भगवान कृष्ण जो भी जिस तरीके से बना सके ऐसे आप बना लीजिए। फिर आप चारों तरफ जिस तरह से पर्वत पर फूल, पत्ती, टहनियां होती है, जब यह आकृति तैयार हो जाए तो सबसे बीच में आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति रखनी है। चाहे आपके पास लड्डू गोपाल हो या कान्हा जी की जो भी मूर्ति है उसे रख दीजिए। फिर नाभि में आपको कटोरी जितना बड़ा दीपक रखना होता है। आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। धूप दीपक जलाकर, अक्षत, रोली, कुमकुम लगाकर उनकी पूजा करें और फिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करनी चाहिए। वैसे तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह सभी भी परिक्रमा कर सकते हैं। कहते हैं कि परिक्रमा करने से अगर आपके जीवन में कोई दुख है और आप साक्षात गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो घर में ही आपको साल भर में एक दिन इस पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपके पशु हैं, जैसे गाय बैल आती है, तो आप उनकी भी पूजा करें, उन्हें स्नान कराएं, उन्हें तिलक करें, उनकी आरती उतारें और फिर उन्हें भोग में गोल रोटी खिलाएं। आज के दिन बहुत सी जगह पर विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा की जाती है। साथ ही देखिए, अन्नकूट का पर्व भी इसे कहा जाता है। तो अन्नकूट यानी कि अन्न के मिश्रण से खिचड़ी तैयार की जाती है, भोग लगाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था कहा जाता है। 56 भोग भी आज के दिन भगवान कृष्ण को लगाने चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप केवल माखन मिश्री का भोग भी कान्हा जी को लगा सकते हैं। गोवर्धन अन्नकूट पूजा व्रत कथा। हिंदू धर्म में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मनुष्य का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व से जुड़ी एक लोक कथा है। एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे थे।
श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा तो वहां उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज यहाँ मेघ व देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा होगी और फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। फलस्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुन श्री कृष्ण सबसे बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिनके कारण यहाँ वर्षा होती है, और सबको इंद्र से भी बलशाली गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। भयावह बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियांग वाले श्री कृष्ण के पास गए। यह जान श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोपियांग वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन की तराई में आ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठाकर छाते सा तान दिया। इंद्रदेव के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। सत्य जान इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमायाचना करने लगे। श्री कृष्ण के इंद्रदेव को अहंकार को चूर चूर कर दिया था, अतः उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।